और वो इस पुण्य के भागीदार बन रहे हैं ये सत्संग साधु संतों को बुला करके। क्योंकि जीवन के अंदर हमारे संत महापुरुष हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं सत्संग के माध्यम से। कहा भी है विचारो परमो दीपो जायते साधु संग मातम। साधु समाज में बैठ करके विचार रूपी दीपक पैदा होता है। अब विचार रूपी दीपक पैदा क्या होता है? क्योंकि भगवान राम कहते हैं भिल्ली प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी भक्ति की पहली सीढ़ी संतों का समाज है। जिस समाज में बैठ करके आप भगवान के चरित्रों को, भगवान की महिमा को श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए हमारे संतों ने कहा कि आदमी जैसा संग करता है वैसा ही उसमें रंग चढ़ता है। अगर एक शराबी है वो शराब नहीं पीता है, लेकिन एक व्यक्ति शराबी का संग करता है और देखने वाले लोग कहते हैं कि देखो ये भी तो शराबी होगा, शराबी का संग कर रहा है। अगर जुआरी का संग व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति को लोग कहते हैं ये भी तो जुआरी है। तो हमारे संतों ने का एक शराबी का संग किया, जुआरी का संग किया तो जुआरी बना दिया, शराबी बना दिया। अगर संतों का संग करोगे तो तुमको भी क्या बना देंगे? संतों का संग करोगे तो तुमको भी कहेंगे कि अरे ये भी बड़ी भक्तन बन गई। यही तो बोलते हैं मोहल्ले वाले, गांव वाले, पड़ोसी। अगर तुम भक्ति भले ही कुछ करो ना करो, लेकिन अगर तुम साधु संग में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो तो आपको उपाधि मिल जाती है कि ये भी बहुत बड़ी भक्तन बन गई, अब ये भी संत बन जाएगी। यही तो कहते हैं। तो इसीलिए कहा संगत कर ले अच्छे लोगों की और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जब हम संगत का सबसे बड़ा जीवन में असर होता है, इसीलिए हमको कहा जाता है कि संतों का संग करो। तो आज आप ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, हम सभी लोग अपने मन को थोड़ी देर सत्संग में ला करके लाएंगे, इस मन को सत्संग में बैठाएंगे तभी समझ में आएगा। नहीं तो आपकी जो हालत होगी, स्थिति होगी, कैसे जैसे एक बहन थी, वो भी महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। अब बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक बहनी केवल रो रही थी। महात्मा जी ने कहा अरे लगता है इसको सत्संग बहुत समझ में आ रहा है। खत्म हुआ, आप लोग भी आरती लेने आते, मत्था टेकेंगे। कहा महात्मा जी कहते बहन जी आपको सत्संग का कौन सा शब्द अच्छा लगा जो आप काफी देर से रो रही थी मैया? कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कहा इतनी देर से क्यों रो रही थी? तो कहा मैं तो रो इसलिए रही थी कि आप जब बोलते थे तो आपकी दाढ़ी हिलती रहती थी, और मेरा बकरा मरे हुए 3 दिन हो गया, और वो भी जब चिल्लाता था तो उसकी दाढ़ी हिलती थी, बोलता था उसकी दाढ़ी हिलती थी। तो मेरे को आपकी दाढ़ी देख करके अपने मरे हुए बकरे की याद आ गई। देखो बैठी कितने अच्छे संग में थी, और मनी राम जी कहाँ लेके चले गए? मरे हुए बकरे के पास। तो ये मन की स्थिति ऐसी है। इसीलिए हमारे संतों ने कहा मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन मोक्ष इस मन को कब मिलता है? जब ये मन को
कहा संगत कर ले अच्छे लोगों की। ये मन को जब अच्छा संग अगर शराबी का मिलेगा, जुआरी का मिलेगा, तो क्या इसमें भगवान की भक्ति का रंग चढ़ेगा? इसमें तो नशा चढ़ेगा। तो इसीलिए आप सभी अपने मन को चारों तरफ से हटाकर इस सत्संग के अंदर लाएंगे। एक छोटा सा संकीर्तन है, आप सभी लोग साथ देंगे, ताली बजाएंगे, भजन गाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। है ना, गला खींच